बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको देश के कोने कोने से उभरती प्रतिभाओं से रूबरू कराते हैं। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के एक ऐसे युवा किसान की जिन्होंने उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद खेती का रास्ता चुना। वो अपने नए नए आइडिया के साथ सफल खेती तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही कई तरह के उत्पाद भी बना रहे हैं। कैसे आया इन्हें ये आइडिया, जानने के लिए आइए रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले का। ग्रामीण जीवन की कई तस्वीरों को समेटे है ये उत्तर प्रदेश का हरदोई जिला, जो कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ मंडल में आता है। हरदोई जिले के अंतर्गत 5 तहसीलें आती है। हरदोई का भौगोलिक क्षेत्रफल 5,947 वर्ग किलोमीटर है। सहज ही नजर दौड़ाएं तो आपको सड़क के दोनों ओर खेत नजर आएंगे। यहाँ की ज्यादातर आबादी कृषि और पशुपालन के क्षेत्र से जुड़ी है। खैर, इन्हीं रास्तों से होकर हम अपने सफल किसान आलोक कुमार के निवास पर पहुंचे, जहां वो गांव के ही अनुभवी किसानों से खेती पर चर्चा कर रहे थे। बातों बातों में पता चला कि आलोक जी ने बायोटेक्नोलॉजी में मास्टर डिग्री ली हुई है। हर माता पिता का सपना होता है कि बच्चे को उच्च शिक्षा दे ताकि वो किसी अच्छी कंपनी में नौकरी कर सके, लेकिन आलोक जी का सपना था प्रकृति से सीधे तौर पर जुड़ने का। शिक्षा लेने के दौरान आलोक जी ने पर्यावरण में हो रहे ह्रास और जलवायु परिवर्तन के कारणों को बेहद नजदीकी से महसूस किया। इसलिए आलोक जी ने प्राकृतिक खेती करने का मन बनाया और इसी विचारधारा को लेकर उन्होंने अपने 5 एकड़ के खेत में खेती और बागवानी शुरू की। कृषि के क्षेत्र में कदम बढ़ा रहे आलोक जी ने सबसे पहले बागवानी के साथ साथ मल्टीपल फसलें लगाना शुरू किया। पारंपरिक खेती करने वाले आलोक जी के खेत में इस समय आम, अमरूद, नींबू, केले, सब्जी फसलें, औषधीय पौधों में एलोवेरा, हल्दी की खेती हो रही है। हमने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन बायोटेक्नोलॉजी में किया हुआ था। उसके बाद ये सोचा गया कि लाइफ में क्या करना चाहिए। जैसे क्या लोग पढ़ने लिखने सोसाइटी में रहते हैं तो उसमें ये होता है कि आदमी पढ़ लिया है तो क्या वो अपना वो कुछ नौकरी करेगा। तो हमने अपना पेशा नौकरी ना चुन के फार्मिंग को चुना। उसके पीछे ये होता है कि आजकल हमारा एनवायरनमेंट बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। तो क्या होता है, अगर हर सोसाइटी पढ़ने का नौकरी करेगी तो एनवायरनमेंट ध्यान कौन देगा। तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि आज जो हम ले रहे हैं तो उसको हमें अपनी नेचर को कुछ वापस भी करना चाहिए। क्योंकि आजकल क्या है, शहरों में क्या है, ज़्यादातर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। तो उससे क्या है, पर्यावरण में चेंजेस आ रहे हैं। आजकल आप देख रहे हैं कि 2-3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो उसके लिए हमें क्या होगा, अपनी प्राकृतिक खेती की तरफ आना होगा, जिसमें क्या होगा, हमें चारों तरफ ग्रीनरी हो। तो उसके लिए हमने सोचा कि बागवानी बेटर ऑप्शन है। लेकिन क्या है, लोग कहते थे बागवानी में भी घाटा है। तो हमें क्या होता है, उसमें मल्टीपल क्रॉप लेनी चाहिए। जैसे मान लीजिए जनवरी से लेके दिसंबर तक हमारा एक 12 महीने है। जो भी मान लीजिए जॉब करता है तो क्या उसको हर दिन अपना एक पर्सनल पेमेंट आ रहा होता है, सैलरी आ रही होती है। तो किसान कैसे अर्न करेगा उस सैलरी को। तो क्या है, तो हमें हर एक मल्टीपल, जैसे मान लीजिए अगर हमने बागवानी करी तो मल्टीपल, जैसे हमने यहाँ आम लगाया हुआ है, अमरूद लगाया, नींबू लगाया, केला लगाया। तो ऐसी बहुत सारी क्रॉप हैं जिसको हम अलग अलग रीजन में, इंडिया में इतना सारा जैसे इन्वायरमेंट है, जिस हिसाब से यहाँ का वेदर होता है उस हिसाब से फार्मर अपनी क्रॉप को चूज़ कर सकता है। उसके जैसे हमने गर्मियों में आम का प्रोडक्शन लिया। अब क्या होगा कि अगर केवल इसमें आम का बाग होता तो आम के बाद हम शांत बैठ जाते, हमको इसमें कोई भी इनकम नहीं होती। तो क्या नेक्स्ट क्रॉप हमारी अमरूद आएगी।
तो हम उससे अर्निंग ले सकते हैं। जैसे हमारा अमरूद गया तो उसके बाद हम आंवले पर आ सकते हैं, तो हमें आंवले से मिलेगी। उसके हमारा बनाना निकलने लगता है तो बनाना से लेंगे। और इससे क्या होगा, एक सस्टेनेबिलिटी रहती है कि फार्मर को बार बार इसमें कल्टीवेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने एक बार जुताई कर दी तो दोबारा आपको इसमें ट्रैक्टर चलाने की ज़रूरत नहीं है, डीजल का खर्चा ख़त्म हो गया, लेबर नहीं है, ऊपर से जो पत्ते गिर रहे हैं वो ऑटोमेटिक हमारी मैन्यूअर के रूप में बन रही है, हमें बाहर से कोई डीएपी फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं है। पशुपालन जो कर रहे हैं उससे आप चाहें गोबर गैस बना लें, जो उसकी स्लरी निकलेगी उसको हम इसमें फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ कर सकते हैं। आलोक जी ने अपनी पढ़ाई के दौरान ही प्राकृतिक खेती के महत्व को जान लिया था। उन्होंने ये समझ लिया था कि रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से कई तरह के दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं। इसलिए जब उन्होंने खेती का रास्ता चुना तो उन्होंने खेतों को वही दिया जो प्रकृति के लिए जरूरी है, लेकिन वो भी बिल्कुल प्राकृतिक तौर पर, न कि रसायनों के इस्तेमाल से। मौजूदा समय में हम जिस समस्या से दो चार हो रहे हैं वो है पर्यावरण प्रदूषण और उससे मिले जलवायु परिवर्तन से, जिसका सीधा असर मिट्टी, पानी और हवा पर पड़ रहा है। और इसके लिए जिम्मेदार है रासायनिक उर्वरक और प्लास्टिक, क्योंकि इनके दुष्प्रभावों से कई परेशानियां जन्म ले रही हैं, जिनका सीधा सरोकार किसान से है। बीते कुछ सालों में तापमान में इजाफा देखा जा रहा है। उसका सीधा असर फसलों की गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता पर पड़ रहा है। हालांकि सरकार दोनों ही पहलुओं पर काफी जोर दे रही है और उचित प्रबंधन से इसके दुष्प्रभावों को कम करने के सकारात्मक प्रयास भी किए जा रहे हैं। इसीलिए एक ओर किसान अब प्राकृतिक व जैविक खेती को अपना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्लास्टिक को रिसाइकल किया जा रहा है। समय समय पर किसानों को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है कि वो खेती में नुकसान की आशंकाओं को कम कैसे करें। हमारे आज के सफल किसान आलोक जी ने इन समस्याओं पर गौर किया और निदान के लिए प्राकृतिक खेती को अपनाया। खेतों में गोबर की खाद, जैविक कीटनाशक और इंटरक्रॉपिंग सिस्टम से मिट्टी की सेहत संभाल रहे हैं। इसके अलावा वो हर बारीक पहलू पर ध्यान देते हैं कि कैसे पेड़ों से गिरे पत्ते भी बेहतर खाद में तब्दील होकर उत्पादन बढ़ा सकते हैं। आलोक जी खेती के साथ साथ पशुपालन से भी अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। उन्होंने देसी नस्ल की गाय रखी हैं और उन्हें भी वो जैविक चारा ही उपलब्ध कराते हैं। आइए रुक करते हैं इनके डेयरी का। आलोक जी का मुख्य व्यवसाय वैसे तो खेती व बागवानी है, लेकिन उन्होंने पशुपालन भी कर रखा है। उनकी डेयरी में देसी नस्ल की गायें हैं, जिनकी वो हर मौसम में खास देखभाल करते हैं। दूध की गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता में इजाफा करने के लिए पशुओं के लिए आहार पर विशेष ध्यान देते हैं। वो अपने पशुओं को खुद के खेत में उगाया हुआ जैविक चारा देते हैं। घर में उपयोग के बाद अतिरिक्त दूध डेयरी संचालकों को दे देते हैं और उनके इन कामों में उनकी मां कामिनी जी पूरा सहयोग करती हैं। और सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ मैं। सबसे पहले गाय के पास आती हूँ, गाय का चारा करती हूँ, उसके बाद फिर घर जाती हूँ। घर में अपने जो काम है छोटे मोटे वो किए, चाय बनाई, सबको दिया, छोटे मोटे काम किए घर के सब। उसके बाद फिर गाय दूती हूँ। गाय के बाद दूध जाता है डेयरी पे सुबह जाता है वो। उसके बाद नाश्ता करके फिर आते हैं हम लोग नाश्ता लेके। फिर थोड़ी देर 10 बजे तक छोटे मोटे काम है, जैसे घुइयाँ खोदनी है, अरबी भिंडी तोड़नी है, या जो सब्जियां हैं मतलब लगी रहती खेत में, तुरई, लौकी, खीरा, ये सब तोड़ते हैं, घर ले जाते हैं। फिर घर का काम करते हैं, सब खाना पीना बनाना। हाँ, शाम को फिर गाय का दोपहर में बांधा, पानी पिलाया। उसके बाद फिर शाम को दुई गाय, फिर अपने घर में काम किया। शाम को भी आते हैं, शाम को देखने आते हैं कोई जानवर है खेत में कि नहीं, कोई बंदर है, नुकसान हो रहा है कि नहीं। हमारे यहाँ बंदर भी बहुत हैं, बहुत बंदर आते हैं यहाँ पर, नुकसान बहुत होता है आम के लिए, उसके लिए देखने आना पड़ता है।
कार्यक्रम सफल किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे आलोक जी के स्टार्टअप के बारे में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में रहने वाले एक युवा किसान आलोक कुमार सिंह की। इन्होंने खेती, बागवानी और पशुपालन से तो अच्छी आय अर्जित की ही है, लेकिन इनकी सफलता की एक और वजह है और वो है इनका स्टार्टअप, जिसके तहत ये कई तरह के हर्बल उत्पाद बनाते हैं। आइए इनके स्टार्टअप के बारे में जानते हैं। जैसा कि हमने आपसे शुरू में ही कहा था कि आलोक जी औषधीय पौधों की खेती भी करते हैं। वो मुख्य रूप से एलोवेरा व हल्दी उगाते हैं, लेकिन इनसे वो कई तरह के हर्बल उत्पाद बनाते हैं, जैसे हेयर ऑयल, शैम्पू, साबुन, फेस वॉश, फेस पैक, एलोवेरा जूस, एलोवेरा जेल, हल्दी पाउडर। वो बताते हैं कि पिछले 5 सालों से वो इस तरह के उत्पाद बना रहे हैं। हालांकि लोकल मार्केट में उनके उत्पाद की बढ़िया मांग है, लेकिन आगे भविष्य में वो इन उत्पादों के लिए बड़ा बाजार तैयार करना चाहेंगे, जिससे लोगों को हेल्दी उत्पाद मिल सके। और भी बहुत सारे हैं, जैसे जो लोग अब इसके बाद हम जो अपने साथ में डेयरी भी चला रहे हैं, तो उसके लिए ये भी कर सकते हैं। जो फार्मर है अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के चाहे तो मिल्क का प्रोडक्शन कर सकते हैं, या जो हमने अपनी फ्रूट ले रहे हैं तो उसके लिए हम प्रोसेसिंग यूनिट डाल सकते हैं। जैसे आजकल बड़ी कंपनियां क्या है, जूसेस वगैरह बना रही हैं, तो फार्मर चाहे अपनी सोसाइटी बना के, गवर्नमेंट आजकल लोन भी देती है, तो उससे हम अपना प्रोड्यूसर फार्मर कंपनी बना करके प्रोडक्शन यूनिट डाल करके और प्रोडक्ट भी कर सकते हैं। जैसा कि हम स्वयं भी अपने काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं मेडिसिनल प्लांट में, एलोवेरा पे लेके प्रोसेसिंग पे जेल, जूस या सोप, हेयर ऑयल, ये भी हम मैन्युफैक्चर करते हैं। और ऑर्गेनिक कल्टीवेशन करते हैं हल्दी का, टर्मेरिक का। हमारे देश में बीते कुछ सालों में औषधीय पौधों की खेती ने किसानों को खासा आकर्षित किया है। दुनिया भर में प्राकृतिक उपचार और हर्बल उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है। आज भी करीब 65% लोग औषधीय पौधों का किसी न किसी रूप में उपयोग करते हैं। कुछ औषधीय पौधों की किस्में सिर्फ भारत में पाई जाती हैं। ऐसे में हमारे पास एक वैश्विक बाजार उपलब्ध है। इसे सुअवसर मानते हुए आलोक जी जैसे कई युवा किसान औषधीय खेती कर व उत्पाद बनाकर खेती को लाभ का व्यवसाय सिद्ध कर चुके हैं। तो अब तक आपने देखा कि किस तरह आलोक जी ने अपनी कृषि को नया आयाम दिया है। आइए अब जानते हैं कि आलोक जी किस तरह से सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना का लाभ लेते हुए बिजली बचत की तकनीक का भी इस्तेमाल करते हैं। देश के किसान अब कृषि के क्षेत्र में नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करने लगे हैं। इसी से किसान भी खुद को आधुनिकता के इस दौर से जोड़कर कृषि के क्षेत्र में कीर्तिमान हासिल कर रहे हैं और बढ़िया मुनाफा भी कमा रहे हैं। इन्हीं तकनीकों में से एक है सोलर सिस्टम का उपयोग करना। आलोक जी ने अपने खेत में 10 हॉर्स पावर के सोलर प्लांट लगा रखे हैं, जिससे वो खेतों में सिंचाई के साथ साथ घर में बिजली की आपूर्ति को पूरा कर पाते हैं। वो बताते हैं कि इन सोलर सिस्टम को लगाने में सरकार की कुसुम योजना से काफी सहायता मिली। केंद्र सरकार द्वारा देश के सभी किसानों को सौर ऊर्जा सिस्टम से जोड़ने के लिए पीएम कुसुम योजना की शुरुआत की गई। योजना को 3 घटकों में शुरू किया गया है, जिसमें जो किसान 2 मेगावाट सोलर पैनल सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं, उन्हें घटक आ के लिए आवेदन करना होगा। जो किसान अपने खेत या जमीन पर कृषि सिंचाई हेतु स्टैंड अलोन सोलर पंप इंस्टॉल करना चाहते हैं, उन्हें घटक बा के लिए इस्तेमाल करना होगा। जो किसान कृषि सिंचाई के साथ साथ
सोलर पैनल सिस्टम से आमदनी करना चाहते हैं, वे किसान घटक सा के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस तरह से किसान अपनी जरूरत के हिसाब से आवेदन कर सकता है। योजना के तहत दी गई सब्सिडी किसानों के आर्थिक बोझ को कम करने में भी मददगार है। तो अब तक कार्यक्रम सफल किसान में आपने जाना कि आलोक जी की आमदनी का कोई एक जरिया नहीं है। आइए जानते हैं कि अलग अलग माध्यमों से इन्हें कितना मुनाफा हो जाता है। अपने तमाम विधाओं से आलोक जी अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। औषधीय पौधों से तैयार किए गए उत्पादों से हर माह करीब 50,000 कमा रहे हैं। तो बागवानी से सीजन के हिसाब से मुनाफा हो रहा है। आम की बात करें तो उनके बाग में आम के करीब 100 पेड़ हैं, जिनसे सीजन में प्रति पेड़ से 5,000 की आय हो जाती है। वहीं केले और दूध से ठीक ठाक लाभ मिल जाता है। ये हमारे पास लैंड है, करीब 10 एकड़ के आसपास लैंड है और पर एकड़ मान के चलिए 50,000 पर मंथ की आप इनकम उससे ले सकते हैं। आलोक जी एक छोटे से कोल्ड स्टोरेज का भी इस्तेमाल करते हैं। अगर बाजार में फल या सब्जी का बेहतर दाम नहीं मिलता तो आलोक जी इस ब्लू बॉक्स में उसे स्टोर कर लेते हैं और बाजार भाव अच्छा मिलने पर उपज को बेच देते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो लागत कम और मुनाफा अच्छा होने से आलोक जी की गाड़ी बढ़िया रफ्तार से चल रही है। हमारे पास ये कोल्ड बॉक्स है। हमने मान लीजिए कोई भी वेजिटेबल है, फ्रूट क्रॉप को हार्वेस्ट किया, हार्वेस्ट करने के हम बाज़ार चले गए, हमें पता पड़ा आज मंडी का भाव गिर चुका है तो हम क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप हाउ टू फार्मर। हमारे पास ये आइस बॉक्स है, इसमें मान लीजिए हमने अपनी क्रॉप को हार्वेस्ट किया, सपोज दैट फ्रूट हो गया या वेजिटेबल क्रॉप हो गई, हम मार्केट में जाते हैं। अब मार्केट में क्या होता है, मंडी भाव लगा हुआ है कि अब हमको पता पड़ा कि हमारी क्रॉप सस्ती है, तो हमको अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, अपना सामान को वापस ले आए कि आज हमको भाव नहीं मिल रहा, हम आज देख सकते हैं या परसों बेच सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास ये आइस बॉक्स है, इसमें ला के अपना स्टोर कर देंगे। तो इससे हमारी पैसे की आमदनी भी बढ़ेगी और सस्टेनेबिलिटी भी बढ़ेगी। आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आलोक जी की सफलता के पीछे क्या उनका किताबी ज्ञान ही काफी था या फिर उन्हें अपने स्टार्टअप के लिए कहीं से प्रशिक्षण भी लेना पड़ा। एक सफल किसान खेत से सीखकर खेत को ही वापस करता है, लेकिन इसके लिए सबसे अहम है बुनियादी जानकारी का होना। आलोक जी ने भी अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए सही दरवाजा खटखटाया और सीमैप लखनऊ यानी केंद्रीय औषधीय एवं संगध पौधा संस्थान से प्रशिक्षण लिया, जहां औषधीय पौधों की खेती कैसे करें, उनका रख रखाव कैसे करें, उनकी कटाई छटाई व खुदाई में किन बातों का ध्यान रखें से लेकर सह उत्पाद तैयार करने के बारे में जानकारी दी जाती है। यहीं से मिले प्रशिक्षण से आलोक जी ने औषधीय खेती के साथ साथ हर्बल उत्पादों का स्टार्टअप शुरू किया। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें अब तक आपने जाना कि उत्तर प्रदेश में रहने वाले युवा किसान आलोक कुमार सिंह ने किस तरह से कामयाबी हासिल की। आइए अब चलते चलते ये भी जान लेते हैं कि इन युवा किसानों की सफलता के पीछे केवीके यानी कि कृषि विज्ञान केंद्र की क्या भूमिका होती है। कृषि या पशुपालन में कोई बाधा आ रही हो या खेती की नई विधा से रूबरू होना हो, इसके लिए आज का युवा किसान केवीके की शरण में जाता है। केवीके यानी कृषि विज्ञान केंद्र
किसानों को उनकी जरूरत के हिसाब से मार्गदर्शन देता है। मिट्टी की जांच से लेकर बाजार में पकड़ बनाने तक में केवीके हर संभव सहायता करते हैं। इस समय हमारे देश में करीब 731 केवीके कार्यरत हैं। देश भर के अलग अलग हिस्सों में कार्यरत केवीके समय समय पर लोगों को खेती से जुड़ी जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में शामिल होने वाली नई मशीनों का इस्तेमाल कैसे किया जाए, इसकी जानकारी भी किसानों को बखूबी दी जाती है। ये प्रशिक्षण 2 तरह के होते हैं, एक तो संस्थान में दिया जाने वाला और दूसरा किसान के खेत में जाकर। ये तमाम कोशिशें खेती को अगले पायदान पर ले जाती हैं। केवीके ने अपने आयामों में समय के साथ साथ इजाफा किया है। आज किसान केवीके से न सिर्फ खेती के आधुनिक तरीके सीख रहा है, बल्कि उन्नत बीजों का क्रय भी कर सकता है। इतना ही नहीं, अब केवीके किसानों को पौध भी उपलब्ध करा रहा है, क्योंकि केवीके का लक्ष्य है कृषि में समृद्ध दायरे को बढ़ाना। किसान भाइयों, हमारा कृषि विज्ञान केंद्र कानपुर देहात जनपद कानपुर देहात की 6 तहसील और 10 ब्लॉकों में कार्य कर रहा है, जिसमें किसान भाइयों की आय, जैसा कि सरकार की मंशा है उसके अनुरूप किसान भाइयों की आय दोगुनी करने के लिए प्रयासरत है। बहुत सारे किसान भाइयों की आय दोगुनी से भी ज़्यादा हो भी गई है। कृषि विज्ञान केंद्र जो कानपुर देहात है, ये किसान भाइयों के यहाँ पर अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन, यानी कि फिर जो फ्रंट लाइन डिमॉन्स्ट्रेशन है, उसके तहत नई प्रजातियों के बीजों का जो प्रदर्शन है वो किसान भाइयों के प्रक्षेत्र पर कराया जाता है, जिससे किसान भाइयों को नए बीज की उपलब्धता हो जाती है और उनकी जलवायु, मिट्टी के हिसाब से नए बीजों का परफॉर्मेंस कैसा है, ये भी हमारे किसान भाई देख लेते हैं। इसके अतिरिक्त जो नीड बेस्ड है, उसके आधार पर किसान भाइयों के यहाँ पर ऑन फार्म ट्रायल भी लगाए जाते हैं, जिसमें कि समस्या पर आधारित ये ट्रायल होते हैं। जैसे कहीं कहीं पर जैसे कानपुर देहात की अगर हम बात करें तो 15-20 हज़ार के लगभग हेक्टेयर क्षेत्रफल में जो है ऊसर है। तो ऐसी समस्या के लिए जो है जो ऊसर की जो सहन करने वाली जो प्रजातियां होती हैं, जैसे CSR 46, CSR 36, CSR 28 आदि प्रजातियां को जो है उनके खेतों पर ट्रायल किया जाता है और सफलतापूर्वक उसके परिणाम आने पर किसान भाइयों के खेत पर फिर प्रदर्शन कराए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कृषि विज्ञान केंद्र कानपुर देहात किसानों को प्रशिक्षण देता है। अब प्रशिक्षण में किसान भाई और जो हमारी जो खेती में जो हमारे कार्य कर रही हैं जो कृषक महिलाएं हैं, उनके लिए भी जो है प्रशिक्षण कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से दिए जाते हैं और वो कृषि विज्ञान केंद्र पर भी दिए जाते हैं और किसानों के खेतों पर भी जाकर के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। इसी के साथ नवयुवक और नवयुवतियों को भी प्रशिक्षण दिए जाते हैं, जिसमें वो रोजगार परक प्रशिक्षण, जिससे वो अपना स्वावलंबी बन सकें। इसलिए जो है कृषि विज्ञान केंद्र उनको 15 से 4 महीने तक के जो है प्रशिक्षण देते हैं। जी हाँ, तो देखा आपने, खेती में अगर सही जानकारी के साथ आगे बढ़ा जाए तो आपके कदम सफलता की ओर ही जाएंगे। हमें उम्मीद है कि आज के युवा किसान आलोक कुमार सिंह की जो कामयाबी की कहानी है उसे आपने ज़रूर पसंद किया होगा और इस कहानी ने आपको ज़रूर प्रेरित किया होगा। इस कार्यक्रम के बारे में आपके क्या विचार हैं, आप हमारे साथ ज़रूर साझा करें। आप हमें ईमेल भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है safalkisan@gmail.com। आप चाहें तो हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसी के साथ सफल किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर एक और कामयाबी की दास्तान। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।